Hello student, I am back with a new video. Today I am going to discuss the very first chapter of 12th biology. स्टूडेंट काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से बोला सर आप वीडियो सीक्वेंस से बनाया करो। सो मैंने सोचा यार बात तो उनकी सही है क्योंकि बच्चे सीक्वेंस से ही वीडियो देखेंगे, तो मैंने सीक्वेंस से ही वीडियो बनाने का सोचा है। फर्स्ट चैप्टर आई हैव स्टार्टेड the reproduction in living organisms. Lifespan, the period from birth to natural death of an organism is called lifespan. बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको लाइफ स्पेन बोलते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। स्टूडेंट, ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पेन जो होते हैं हम उनको बॉडी साइज से रिलेट नहीं कर सकते हैं। बात सही भी है। इसको प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी में दो स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स दिए हुए हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, एट दे डिफर इन लाइफ स्पेन। पैरट्स हैव ग्रेटर लाइफ स्पेन देन क्रोज। क्रो और पैरट्स इन दोनों का जो बॉडी साइज होता है ना वो बिल्कुल लगभग सेम होता है, लेकिन उनके लाइफ स्पेन वेरी करते हैं। पैरट्स का जो लाइफ स्पेन होता है 140 ईयर्स होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है क्रो के लाइफ स्पेन से। द सेकेंड एग्जाम्पल इज अ मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन देन अ पीपल ट्री। आप जानते ही हैं पीपल ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है बहुत ही ज्यादा होता है मैंगो ट्री से। मूविंग टू नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल, जिन्हें हम अमरणशील बोलते हैं हिंदी में। अमरणशील मतलब जो कभी मरता ही ना हो। एक्चुअली क्या होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल डिवाइड करके ही इनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है और फाइनली दो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल, दैट इज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू इंडिविजुअल। मूविंग टू नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, इट्स अ बायोलॉजिकल फेनोमेनन बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, नाउ in NCERT reproduction has, in NCERT two advantages of reproduction is mentioned. The first one is reproduction enables the continuity of species generation after generation. ये continuity को, species की continuity को बनाए रखता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। हालांकि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करें तो ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे, लेकिन हाँ स्पीसीज का कंटिन्यूएशन चाहिए वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन की जरूरत होगा। सेकेंड वन इज इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन स्पेशली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट ऑल्सो गेट इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स और टू। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now we are going to discuss asexual reproduction. A single individual parent is capable of producing offspring. Asexual reproduction में एक ही इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन होता है, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। Offspring are not identical but exact copies of their parent. सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं होते ऑफस्प्रिंग, बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो एक टर्म आता है क्लोन। क्लोन इज morphologically and genetically identical offspring produced by asexual reproduction. Asexual reproduction से जो ऑर्गेनिजम्स जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लोन। जो कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के। ओके, asexual reproduction is common among single cell organisms and in plants and animals with relatively simple organization. एक्चुअली ये यूनिसेलुलर में तो कॉमन होता ही होता है, और मल्टी सेलुलर में जिनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होते हैं उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इन दिस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। क्या होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन करके ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। सो सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Now we are going to discuss various types of asexual reproduction.
The first one is binary fission. Cell divides into two halves and each half rapidly grow into an adult. Example is amoeba, paramecium. Amoeba and paramecium are the example of binary fission. Budding. Due to unequal division, small buds are produced which remain attached to the parent body initially, eventually get separated and mature into new individual. Student, हमने बडिंग ऑलरेडी पहले क्लासेस, छोटे क्लासेस में पढ़ा है. ये कैसा होता है, इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है जिसके कारण स्मॉल बर्ड्स पेरेंट बॉडी पर अटैच ग्रो करते हैं. इनिशियली क्या होते हैं, पेरेंट बॉडी से ही अटैच होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, ये डीअटैच हो जाते हैं और हर एक बर्ड्स क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल बना लेता है. एग्जाम्पल इज ईस्ट एंड हाइड्रा. नाउ अमीबा में हम दो प्रोसेस होता है, इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन. ये जो पॉइंट्स है, इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन, पहले एनसीईआरटी में मेन कंटेंट में नहीं था, ये सप्लीमेंट्री में दिया हुआ था. पर अब क्या हुआ है, नई जो बुक आई है उसमें इसको एडअप कर लिया है. ओके, अब इंसिस्टेशन क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉज इट्स सीडोपोडिया and secretes a 3-layered hard covering structure around itself that is called incist, and the process is called incystation. So incystation कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, जब अमीबा क्या करता है, अपना सीडोपोडिया विथड्रॉल कर लेता है और 3 लेयर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जिनको क्या बोलते हैं, इंसिस्ट बोलते हैं. स्पोरुलेशन. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इंसिस्ट ऑफ अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. ये स्पोरुलेशन कब होगा, फेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो इंसिस्ट बने होते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं मल्टीपल फिजन से और क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स. These spores are actually pseudopodiospores. Okay, so incystation and sporulation are the process that occurs in amoeba during unfavorable and favorable condition respectively. स्टूडेंट, मेरे ये जो नोट्स है, आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो. ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं इसमें. और यार आप गेस कर सकते हो यार इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनके एग्जांपल मैंने क्या किया है, सॉर्ट आउट करके एक कॉलम बना दिया उसका, ताकि आपको आसानी से याद हो सके. ओके, सो तो मैंने क्या एक कॉलम बना दिया है ताकि आसानी से याद हो सके. फर्स्ट वन इज जू स्पोर्स. जू स्पोर्स ये मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेक्सुअली प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये सारे, और इसके एग्जांपल जिनमें पाए जाते हैं. कई बार ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है कि नेम द सेक्सुअली प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम. तो उसमें ऑप्शन आएंगे जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स और जेम्यूस. तो आपने अगर याद होगा तभी तो लिख पाओगे, आप कोनिडिया होता है पेनिसिलियम में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. जू स्पोर्स जो होते हैं सेक्सुअली प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, किन में होते हैं, एल्गी और फंजाई में होते हैं. इसी तरह कोनिडिया जो होते हैं ना, वो पेनिसिलियम में होते हैं, ये भी फंजाई है. बर्ड्स क्या होता है, हाइड्रा. हाइड्रा में बर्ड्स सेक्सुअली प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं. जेम्यूस स्पॉन्जेज में होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, पोरीफेरा में आते हैं स्पॉन्जेज. ओके, नाउ स्टूडेंट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होते हैं ना, वो भी सेक्सुअल प्रोडक्शन में ही आते हैं. और ऐसे पार्ट्स, प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जिनसे न्यू प्लांट्स एराइज होते हैं, उनको वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं. ओके, सो एनसीईआरटी में बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के नाम मेंशन थे, और इसके एग्जांपल ना इधर उधर थे, तो मैंने सारे एग्जांपल्स को इकट्ठा करके यहाँ एक कॉलम बना दिया है, आपको इजी से याद हो सके. ओके, तो रनर्स वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है ये सारे, और ये एग्जांपल्स है. रनर्स किस में होते हैं, ग्रासेस में होते हैं. राइजोम, बनाना एंड जिंजर. राइजोम किस में होते हैं, बनाना और जिंजर में. राइजोम इज द वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स फाउंड इन बनाना एंड जिंजर. Sucker is the vegetative propagules of mint, chrysanthemum और pineapple. Tuber
पोटैटो का है ऑफसेट, पिस्टिया एंड आइकोर्निया। पिस्टिया एंड आइकोर्निया उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन और प्रोपगुल्स क्या है, ऑफसेट है। बल्ब, ओनियन और गार्लिक। बल्ब इज द वेजिटेटिव प्रोपगुल्स इन ओनियन एंड गार्लिक। सो इस चैप्टर में क्या बेसिकली यही सारे एग्जाम्पल है ना, जो जितने भी एग्जाम्पल जो खास हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। Body breaks into distinct pieces, that is called fragments, and each fragments grows into adult. इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी डिवाइड्स करके फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और हर एक फ्रेगमेंट से न्यू एडल्ट बन जाता है। एग्जाम्पल इज हाइड्रा। ओके, स्टूडेंट एनसीईआरटी में एक खास बात लिखी हुई है यहाँ पर जो मैंने मेंशन कर दिया है। इन एल्गी एंड फंजाई, in algae and fungi, a sexual reproduction occurs only in adverse condition. They switch to sexual mode of reproduction just before onset of adverse condition. मतलब एल्गी और फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्स कंडीशन में ही होता है। जैसे ही एडवर्स कंडीशन खत्म हो जाता है ये एल्गी और फंजाई स्विच कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction involves formation of male and female gametes either by same individual or by different individual of the opposite sex. अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेम इंडिविजुअल बना रहा है तो ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट इसलिए क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल पार्टनर दोनों एक ही इंडिविजुअल में होगा। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अभी जो गैमेट्स बनते हैं, gametes fuse to form zygote which develops to form new organisms. Sexual reproduction is an elaborate, complex and a slow process as compared to asexual reproduction. चूंकि हम जानते हैं, ये बेसिक नॉलेज है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ माइटोसिस इन्वॉल्व होते हैं। सो ये रिप्रोडक्शन जो होते हैं ना, सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी फास्ट, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होता है। जुवेनाइल फेज, सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन ऑर्गेनिजम्स लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले का स्टेज जो होता है वो जुवेनाइल फेज होता है। ओके, इन प्लांट्स जुवेनाइल फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। इस फेज को प्लांट्स में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। नाउ प्लांट तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। दोज प्लांट्स दैट परफॉर्म देयर इंटायर लाइफ प्रोसेस फ्रॉम सीड टू फ्लावर एंड देन फ्लावर टू सीड विद इन अ सिंगल ग्रोइंग सीजन। सच टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड annual plants. Biennial plants, those plants which requires 2 years to complete their life cycle. And perennial one is those plant that complete life cycle in more than 2 growing season. Okay.